जय हिंद दोस्तों, फिर से आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में स्पॉन्सरशिप का रेट आगे पीछे होता रहता है और इस बार जो है 2024 का जो रेट को हम डिस्कशन करेंगे कितना कितना जो एक यूट्यूबर होता है वो चार्जेस लेता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास लिस्ट है, साथ ही क्या क्या फैक्टर मैटर करता है कि स्पॉन्सरशिप में रेट कम ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर मैटर ये करता है दोस्तों, आपके जो बेस है, सब्सक्राइबर बेस है, वो कितना है, क्योंकि इसी से आपको जो कोई भी आपको स्पॉन्सरशिप देगा या आपको ऐड करने के लिए बोला कहेगा तो उसमें ये चीज़ पहले देखेगा कि आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो कितना है, तब जाकर आपको एक रेकमेंड करेगा कि ये ब्रांड का आपको प्रमोशन करना है करके। दूसरा सबसे ये है दोस्तों, तो आपके वीडियो में कितना व्यूज़ आता है। तो व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे कि कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका इम्प्रेशन ही या कोई लोग देखेंगे ही नहीं तो आपको पैसा कैसे मिलेगा और उसका ब्रांड का प्रमोशन कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद तीसरा है आपका कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, तो कैटेगरी क्या होता है, एक निश्चित कैटेगरी में आपको जैसे बनाएंगे, जैसे कि एजुकेशन है, आपका ब्लॉग है, आपका टेक्निकल है, तो ये सब कैटेगरी मैटर करता है कि आप किस कैटेगरी में आप वीडियो शूट करते हैं। क्योंकि कैटेगरी क्या रहता है, जैसे कि आप टेक्निकल जैसे बनाएंगे तो मोबाइल अनबॉक्सिंग है, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपका टेक्निकल चीज़ें बनाएंगे तो उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो छोटा मोटा सस्ता नहीं आता, महंगा ही आता है। जैसे क्रेडिट कार्ड का जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का जो वीडियो बनाएंगे तो वो क्या रहता है, कॉस्टली रहता है दोस्तों। तो उसमें आपको जो प्रमोशन है और साथ ही उसका जो क्या बोलते हैं आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद एजुकेशनल कैटेगरी है तो वो भी बहुत अच्छा कैटेगरी माना जाता है, क्योंकि उसमें भी आपको प्रमोशन से रिलेटेड जो है आपको अच्छा वैल्यू मिलता है, क्योंकि एजुकेशनल है तो सब कोई देखना पसंद करता है। साथ ही ब्लॉग देखेंगे तो ब्लॉग तो रहता है लेकिन उतना ज़्यादा जो आपका स्पॉन्सरशिप का रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कैटेगरी मैटर करता है आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होने के लिए। उसके बाद तीसरा फैक्टर है दोस्तों कंटेंट। कंटेंट क्या होता है वही पहले बता दिया कि कंटेंट में क्या होता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड से आप वीडियो बनाते हैं या एजुकेशनल कंटेंट है तो इस कंटेंट के माध्यम से ही आपका जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होना शुरू होता है। उसके बाद 14 है दोस्तों ब्रांड। जब भी कोई बड़ा ब्रांड आएगा दोस्तों, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, तो ये सब बड़ा जैसे मिंत्रा हो गया, ये सब बड़ा ब्रांड है, आएगा आपके पास स्पॉन्सरशिप के लिए तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आपको उस प्रोडक्ट को बताने के लिए एक माध्यम चाहिए रहता है, उसी को बताने के लिए आपको प्रीफर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो उसमें आपको कम पैसा मिले या फिर आपको ठीक ठाक मिल जाए वो अलग बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का जो फैक्टर है, ये 4-5 फैक्टर है, ये मैटर करता है आपको कितना पैसा दिला सकता है। उसके बाद 2024 का क्या क्या रेट हो सकता है अनुमानित हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला दोस्तों आपका जो 0 सब्सक्राइबर रहेगा, 0 से लेकर 1000 तक, तो लगभग मोटा चांस है 500 से 700 तक आपको मिल सकता है दोस्तों। उससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे। उसके बाद देखेंगे हम 1000 से लेकर 10,000, तो उसमें आपको लगभग 2000, 2500 इतना कुछ मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको जो डिमांड है वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो व्यूज़ है वगैरह है 10,000 में कितना चला जाएगा दोस्तों। तो 10% हिसाब से मानेंगे तो लगभग 1000, 2000, 3000, 5000। ठीक है, तो 10,000 के अंदर तो इतना आपको मिल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 10,000 से लेकर 50,000 तक, तो आपको मिल सकता है 5 से 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो 12-15,000, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 50,000 से 1 लाख तक, तो आपको 1 लाख तक जैसे आपका जो सब्सक्राइबर बेस है, अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा तो लगभग आप डिमांड कर सकते हैं 15,000, 20,000, 25,000, अप्रॉक्सीमेट 30,000 तक डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक सब्सक्राइबर है, तो आप दोस्तों 50,000 तो अमूमन रेट फिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 5 लाख सब्सक्राइबर से लेकर आपको 1 मिलियन तक जो सब्सक्राइबर है उसमें आप दोस्तों आपको लाख रुपए तो मिनिमम चार्ज करेंगे। उसके बाद जाके 1.5 लाख, 2 लाख तक जा सकते हैं, अमूमन इतना दे देगा सामने वाला, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर बेस 1 मिलियन है। ठीक है दोस्तों, 10% हिसाब से मानेंगे तो बहुत होता है आपका व्यूज़। ठीक है, तो आपको 1 लाख तक चार्ज कर सकते हैं।
उसके बाद है 5 लाख से लेकर 1 मिलियन से लेकर आपको 5 मिलियन तक है। तो 5 मिलियन है तो लगभग सब्सक्राइबर है तो आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक डिमांड कर सकते हैं दोस्तों, 5 लाख तक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइबर है बहुत ज़्यादा है, 50 लाख सब्सक्राइबर है आपके साथ, ठीक है। तो 50 लाख से लेकर आपका 10 मिलियन है, ठीक है। तो 10 मिलियन में आपका व्यूज़ है तो लगभग अमूमन जो बड़े यूट्यूबर होते हैं तो वो लगभग 10 लाख से लेकर 25-30 लाख तक चार्ज करते हैं दोस्तों। मैटर करता है आपका कैटेगरी क्या है, निश क्या है, किस कैटेगरी में आप वीडियोस बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अमूमन जो अप्रॉक्सीमेट है, फिक्स नहीं है दोस्तों, सब अपना अपना, जब कोई भी आप ब्रांड आता है आपको स्पॉन्सरशिप के लिए तो वहाँ पे नेगोशिएट होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे बहुत बार्गेनिंग होगा, क्योंकि कम ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू क्या करते हैं, कम पैसा देकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट का है उसको बार्गेनिंग करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना जो है आपका ब्रांड वैल्यू क्या है उसके हिसाब से आप जो है उसको चार्ज कर सकते हैं। आज के लिए तो दोस्तों चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह यूट्यूब टिप्स और जानकारी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।